नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से त्रयोदशा पाठा पाठ 13 यक्ष युधिष्ठिर संवादा का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। किंस्वित कौन, खात, आकाश से, बहुतरम, अपेक्षाकृत अधिक, प्रवसतः परदेश में रहने वाले का, आतुरस्य रोगी का, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, पुंसाम मनुष्यों का, अनंत का कभी अंत न होने वाला, सर्वभूत हितः सभी प्राणियों का हित करने वाला। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करें और अपनी पुस्तिका में लिखें। किंचित उच्चतरम, किंचित शीघ्रतरम, पितोच्चरस्तथा, वातात् चिंता, शत्रुः दुर्जयाः, व्याधि अनंतकाः, साधु असाधु निर्दयाः। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित यक्षस्य प्रश्नान् युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननम कुरुत। नीचे लिखे हुए यक्ष के प्रश्नों को युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तरों को पढ़कर मनन करें, विचार करें। यक्षस्य प्रश्नानि, इधर आपको ये 8 प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछे हुए दिए गए हैं और ये युधिष्ठिर के जो उत्तर हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। तो जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। पहला है भूमि ही गुरुतरम किंचित, भूमि से बड़ा कौन है? भूमि ही गुरुतरा माता, भूमि से बड़ी माता है। खात उच्चतरम च किंचित, आकाश, खात कहते हैं आकाश को, आकाश से ऊंचा कौन है? पिता खात उच्चतरा, पिता आकाश से ऊंचे हैं। वायु हो शीघ्रतरम किंचित, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है? वाता शीघ्रतरम मनः, वायु से शीघ्र चलने वाला मन है। तृणात् बहुतरम किंचित, तिनके की अपेक्षा अधिक बड़ा कौन है? तृणात् बहुतरी चिंता, तिनके की अपेक्षा बड़ी चिंता है। पुंसाम दुर्जयाः शत्रुः कहा, मनुष्यों का कठिनता से जीतने योग्य शत्रु कौन है? पुंसाम दुर्जयाः शत्रुः क्रोधा, मनुष्यों का कठिनता से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है। पुंसाम अनंत का, व्याधि का, मनुष्यों का कभी अंत न होने वाला रोग कौन सा है? पुंसाम अनंत का, व्याधि लोभा, मनुष्यों का कभी अंत न होने वाला रोग लालच है। साधु की दृशा स्मृतः, अच्छा कैसा कहा गया है? सर्वभूत हितः साधु स्मृतः, सभी प्राणियों का हित अच्छा कहा गया है। असाधु की दृशा स्मृतः, बुरा कैसा कहा गया है? निर्दयः असाधु स्मृतः, कठोरता बुरा कहा गया है। ध्यातव्यम, भूमि ही गुरुतरा माता, अर्थ है इसका भूमि की अपेक्षा माता महान है। अपेक्षा शब्देन कृतायाम तुलनायाम पंचमी विभक्ति भवति, अपेक्षा शब्द से करने पर जिससे अपेक्षा की जाती है उसमें उसकी तुलना में पंचमी विभक्ति होती है। तरप और क्या होता है? प्रत्यय, तरप प्रत्ययान शब्दा विशेषण रूपे प्रयुक्ता भवन्ति, और तरप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, उच्चतरम, महत्तरम, पटुतरम इत्यादि। इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये था बच्चों, जिससे कि आप संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकें। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। पहला है देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। देवदत्तः प्रभाकरस्य अपेक्षा पटुतरः अस्ति। दूसरा है यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। इदम मिष्ठान्नम तत् मिष्ठान्नात् मधुतरम अस्ति। विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। विंध्याचलात् हिमालयः उच्चतरः अस्ति। ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठतरम अस्ति। नीम से नारियल बड़ा है।
निम्बात् नारिकेलः बृहत्तरः अस्ति। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम ना इति लिखत। जो कथन ठीक है उसके सामने आम अर्थात हाँ लिखेंगे, और जो कथन गलत है उसके सामने ना ऐसा लिखेंगे। पहला है माता भूमेः गुरुतरास्ति, माता भूमि से बड़ी हैं, हाँ ये कथन सत्य है, तो यहाँ पे आम लिखेंगे। मनः वातात् शीघ्रतरम न, मन वायु से शीघ्र नहीं चलता है, ये गलत बात है, मन वायु से शीघ्र चलता है, इसलिए यहाँ पर ना लिखेंगे, ये कथन गलत है। आतुरस्य धनम मित्रम, रोगी का, आतुर कहते हैं रोगी, रोगी का मित्र धन है, नहीं, रोगी का मित्र वैद्य है, इसलिए ये बात गलत है, तो यहाँ पर ना लिखेंगे। दुर्जया शत्रु क्रोधा, कठिनता से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है, हाँ ये बात सत्य है, तो यहाँ पर आम लिखेंगे। निर्दयः असाधु स्मृतः, निर्दयता यानी कठोरता बुरा कहा गया है, ये बात सत्य है, तो यहाँ पर आम लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचना करो। नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना करनी है। यथा जैसा उवाच, उवाच शब्द दिया है आपको, जैसा आप हिंदी में शब्दों से वाक्य प्रयोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको वाक्य प्रयोग संस्कृत भाषा में करने हैं। तो पहला है उवाच, यहाँ पे लिखेंगे यक्षः युधिष्ठिरम उवाच, ये आपको लिख के दिया हुआ है। फिर अगले और शब्द दिए हुए हैं कीदृशा माता क्रोधा, तो यहाँ पर मैंने देखिए ये वाक्य प्रयोग बना दिए हैं। साधु कीदृशः स्मृता, कीदृशा शब्द को लेकर, तो इसको अंडरलाइन कर दिया है मैंने। दूसरा है भूमेः गुरुतरा माता, तो यहाँ पे माता शब्द को लेकर आपका वाक्य प्रयोग बना दिया है। तीसरा है क्रोधा, दुर्जयः शत्रु क्रोधा, कठिनता से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत, निम्नलिखित शब्दों के विलोम पद लिखने हैं। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ऐसे ही आपको संस्कृत में लिखने हैं। पहला आपको लिख के दिखाया हुआ है गुरुतरम, गुरुतरम का विलोम क्या होगा, लघुतरम। मूर्खा, नास्तिका, शत्रु और साधु, इनके आपको विलोम शब्द लिखते हैं। जो मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ नंबर डाले हैं ऐसे ही नंबर डालकर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। मूर्खा का होगा चतुरा, नास्तिका का आस्तिका, शत्रु का मित्रम, साधु का असाधु। प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया हुआ है भूमे गुरुतरा माता, तो माता शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर माता के स्थान पे क्या लिखेंगे, का, तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका भूमे गुरुतरा का। दूसरा है अब यहाँ पर का नंबर पे देखिए पिता खात उच्चतर, पिता के स्थान पे क्या लिखेंगे, कहा, क्योंकि ये पुल्लिंग में है इसलिए यहाँ पर भी पुल्लिंग में ही आपको कहा लिखना है। ठीक है, तो कहा खात उच्चतरा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा है निर्दया असाधु स्मृता, तो इसका क्या आंसर हो जाए, निर्दया की जगह क्या लिखेंगे, कीदृशा असाधु स्मृता, सर्वभूत हिता साधु स्मृता, सर्वभूत यानी कि कैसा अच्छा कहा गया है, कीदृशा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कीदृशा। आपने प्रश्नोत्तर में जहाँ पर यक्ष ने प्रश्न किए हैं वहाँ पर इन प्रश्नों को आपने पढ़ा है, तो आपके लिए पहले से भी आसानी रहेगी। तो कीदृशा साधु स्मृता। फिर आपको एक यहाँ पर एक छोटी सी संस्कृत में बोलने के लिए स्टोरी दी हुई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। वदतु संस्कृत बोलो, खेलितुम मित्रेण सह अनुरोधा। टॉपिक क्या है इसका, खेलने के लिए मित्र के साथ खेलने के लिए अनुरोध। किशोरा, अब यहाँ पे दो बच्चों के नाम हैं किशोर, एक बच्चा है किशोर। कौशल खेलितुम चलिष्यसि, हे कौशल, देखो संबोधन वाचक लगा हुआ है, तो हे कौशल खेलने के लिए चलोगे, ये आपकी चलिष्यसि जो है भविष्यकाल की क्रिया है, जो आप लिट लकार भविष्यकाल पढ़ते हैं। जैसे बनता है पठिष्यसि, पढ़ोगे, तो अभी जा नहीं रहे हैं बच्चे, केवल बातचीत कर रहे हैं चलने के लिए, तो चलिष्यसि भविष्यकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो किशोर बच्चा क्या कह रहा है, हे कौशल खेलने के लिए चलोगे, कौशला अवश्यम चलिष्यामि, अवश्य चलूंगा। किशोरा आम, हाँ खेलने तू तब मन एव लगती, खेलने में तो तुम्हारा मन लगता ही है, तर्हि आगच्छ, तो आओ। कौशला चलामी जलपानम कृत्वा, चलता हूँ
जलपान करके। आगच्छ आओ, किंचित त्वमपि जलपानं कुरु, आओ तुम भी कुछ जलपान करो। किशोरा अहं तु इदानीम एव कृत्वा आगच्छामि। अहम तु ये हो जाएगा मैं तो इस अभी कृत्वा करके आया हूं, यानी मैं तो जलपान करके अभी आया हूं। कौशला अस्तु ठीक है, अहम अपि सज एव जाता, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। इदानीम चलितव्यम, अब चलना चाहिए। कंदुकम वर्तते, गेंद यह है, कंदुक कहते हैं गेंद को, गेंद यह है। किशोरा कंदुकम तु मम वर्तते परम वायु निर्गता अस्ति। किशोर क्या कहता है, गेंद तो मेरे पास भी है, परंतु उसकी हवा, वायु मतलब हवा, निर्गता अस्ति निकल गई है। तुम आत्मनः कंदुकम ग्रहण, तुम अपनी गेंद ले लो। कौशला कथम वायु निर्गता, वायु यानी हवा कैसे निकल गई। किशोरा गत दिने खेलन काले एकेन कंटकेन कंदुकम अपविद्धम। गत दिने यानी पिछले दिन, जो दिन बीत गया है, पिछले दिन खेलने के समय एक कांटा गेंद में अपविद्ध मतलब चुभ गया। कौशला अस्तु अच्छा, तरही अवश्यमेव आनयामि, तो मैं अवश्य ही ले आऊंगा। परम कदाचित इदामपि अपविद्धम न जायेत, परंतु किसी प्रकार इसमें भी कांटा न चुभ जाए। किशोरा नहीं ऐसा नहीं है। अद्य कंटकानि अपनीये खेलिष्यामि, आज हम कांटों से दूर होकर खेलेंगे। कौशला तदा शोभनम भविष्यति, ये अच्छा होगा, तब अच्छा ही होगा। चलतु चलो। अहम कंदुकम गृहीत्वा अनुपदमेव आगच्छामि, मैं गेंद लेकर, गृहीत्वा मतलब लेकर, अनुपदमेव यानी तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो से इसके वाचन का अवश्य ही अभ्यास कीजिए और अपने अभ्यास कार्य को पढ़िए और अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।